अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये गिवन है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54 एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास कोई टू गिवन नंबर्स हैं 336 एंड 54, इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, एंड एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों नंबर का डेट इज 336 एंड 54, इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। और साथ साथ में जब इसका हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लेंगे, फिर हमें वेरीफाई भी करना है। क्या वेरीफाई करना है? एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी हमें ये वेरीफाई करना है एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। यानी एलसीएम और एचसीएफ जो हम फाइंड कर लेंगे उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो दोनों नंबर गिवन है, जैसे यहाँ पे दोनों नंबर गिवन है 336 एंड 54, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और वो दोनों इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे जिसको हमें वेरीफाई करना है एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ये फार्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इस फार्मूले पे क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसी फार्मूले को यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले जो नंबर से हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना उसे हम नोट कर लेंगे। सॉल्यूशन लिखे, सॉल्यूशन में हमें किसका फाइंड करना था? इसका और इसका फाइंड करना था, एलसीएम एंड एचसीएफ। इसे हम नोट कर लेंगे। 336 एंड 54 नोट कर लिए। अब हम क्या करेंगे? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम एलसीएम और एचसीएफ काफ़ी इजीली से फाइंड कर लेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, जैसे 336 है तो 336 का प्राइम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, यानी सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 आएगा। और ये सारे के सारे प्राइम नंबर है, तो सो इट विल बी द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 336। लेकिन इसको कैसे हम फाइंड करेंगे? इसको हम इस तरीके से फाइंड करते हैं, एक लाइन ऐसे ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे 336 जो है, ये प्रीवियस क्लास में इसको रिकॉल कीजिए, हम लोग ऐसे सॉल्व किए हैं। तो 2 से हम इसमें 336 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या है? 2 है। सिर्फ प्राइम नंबर से लेके जाएंगे, क्योंकि इस मेथड का नाम ही है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इसीलिए इसमें हमेशा जब भी डिवाइड करेंगे सिर्फ प्राइम नंबर। सबसे पहले 2 से हम ट्राई करेंगे, 2 से नहीं जाएगा तो फिर उससे थोड़ा सा बड़ा 3 से, फिर 3 से नहीं जाएगा तो हम 4 से नहीं ट्राई करेंगे, सीधे हम 5 से ट्राई करेंगे, क्योंकि 5 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है। जब 5 से नहीं जाएगा या 5 से चला जाएगा, फिर कुछ बचेगा तो हम 7 से ट्राई करेंगे, क्योंकि 7 प्राइम नंबर है। तो सिर्फ इसमें जो भी हम डिवाइड करेंगे ओनली बाई प्राइम नंबर करेंगे। तो अब यहाँ पे 336 है तो लास्ट में इवन नंबर है, तो सो इट कैन बी डिविजिबल बाई 2। तो 2 से जाएगा, 2 1 जाए 2, 2 6 से जाए 12 हो गया, यहाँ 16 बचा, 2 8 या 16। सिमिलरली 2 8 या 16, अब यहाँ 8 है, 2 4 जाए 8, उसके बाद 2 से फिर 2 4 जाए 8, 2 2 जाए 4, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जाए 4 होता है, 2 1 जाए 2। अब 21 बचा ना, तो अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, तो अब 2 के बाद हम 3 से देखेंगे, क्योंकि 3 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। तो अब 3 से हम देख रहे हैं, 3 से कट जा रहा है, 3 7 जाए 21। अब कितना है? 7। अब 7 जो है 3 के बाद हम किससे चेक करेंगे? 5 से चेक करेंगे, क्योंकि 5 प्राइम नंबर है। लेकिन 7 5 से कैंसिल नहीं होगा, किससे जाएगा? 7 डायरेक्ट 7 ही से जाएगा। तो सो इट कैन बी डिविजिबल बाई 7। तो 7 1 जा 7। जब लास्ट में 1 आ जाता है तो इसे हम छोड़ देते हैं। तो ये कितना है? 336 है, 36 है, 336 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे कितनी बार 4 है? 1 2 3 4, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे 4 बार हम 2 लिख लिए हैं 4 टाइम्स। फिर मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। तो यहाँ पे हम नोटिस करें ये सारे प्राइम नंबर है, और यही हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी है। किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर निकालने के लिए इस मेथड का हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो 2 हमारा 4 टाइम्स है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, यानी 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 या मल्टीप्लाई बाई 7 है। ये हमारा 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम किसका करेंगे? 54 का करेंगे। यहाँ 54 लिख लिए, तो अब 54 का हम करेंगे। तो 54 को सबसे पहले हम किससे चेक करेंगे? हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, तो हम 2 से चेक करेंगे। तो 2 से जब हम चेक कर रहे हैं तो 2 2 4, तो यहाँ पे 4 है, 1 बच गया, यहाँ पे तो 14 हो गया, 2 7 जा 14। अब 27 आया, 27 अब 2 से तो डिविजिबल है नहीं, क्योंकि लास्ट वाला डिजिट यहाँ पे ऑड है और यहाँ पे इवन है, तो 2 से तो ये कटेगा ही नहीं। तो अब 27 को हम किससे चेक करेंगे? 3 से, क्योंकि 2 के बाद अब 3 से हम चेक करेंगे। तो 3 9 जा 27, 9 आ गया, फिर 9 किससे कैंसिल हो रहा है? 3 से जा रहा है, 3 3 जा 9, फिर 3 आया, फिर 3 3 से जाएगा, तो 3 1 जा 3 1 आ गया, हम छोड़ देंगे। अब 54 को हम नोट कर लेंगे। 54 इज इक्वल
इक्वल टू 1 टाइम 2 है, फिर मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम्स 3 है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 ये हो गया। इसको हम देख रहे हैं 3 जो है 3 टाइम्स है, तो सो इट कैन बी रिटेन एज 3 टू द पावर 3, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर 3। तो अब 336 और 54 यानी दोनों नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन क्या किए हैं, निकाल लिए। जब दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकाल लिए तो यहाँ पे हम ध्यान दे रहे हैं HCF इज इक्वल टू HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF कैसे निकालते हैं, दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर फैक्टर है, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है तो वही हमारा HCF होता है। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 1 टाइम है, यहाँ पे 2 4 टाइम है, तो 1 टाइम दोनों में कॉमन है 2, तो यहाँ पे 1 टाइम हम 2 लिख लिए। सिमिलरली हम 3 को देख रहे हैं, 3 दोनों में भी कॉमन है, लेकिन कितनी बार है, 1 बार है। यहाँ पे 3 1 बार है और यहाँ पे 3 3 बार है, तो जो 3 1 टाइम कॉमन है दोनों में, तो सो 3 भी हम लिख लिए। इसके बाद 7 तो कॉमन ही नहीं है, तो सिर्फ 2 और 3 कॉमन है दोनों में, तो सो 2 और 3 2 मल्टीप्लाई बाई 3 HCF हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, सो वी कैन से दैट 6 इज द HCF ऑफ 336 एंड 54, और ये हमारा एक आंसर आ गया। सिमिलरली इसके बाद हम नोटिस करेंगे यहाँ पे, अब इसके बाद एलसीएम हम निकालेंगे, तो एलसीएम हम नोट कर लिए। एलसीएम में हम क्या नोट करते हैं, जो मैक्सिमम रहता है पावर, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 के पावर यहाँ पे 4 टाइम्स है और यहाँ पे 2 1 टाइम है, यहाँ पे 4 टाइम है, तो 2 4 टाइम है ना, तो मैक्सिमम वाला यहाँ पे लेंगे एलसीएम निकालने में, तो 2 4 टाइम हम नोट कर लिए। फिर मल्टीप्लाई में यहाँ पे देख रहे हैं 3 1 टाइम है, यहाँ पे 3 3 टाइम है, तो मैक्सिमम वाला पार्ट हम एलसीएम में नोट करते हैं, तो यहाँ पे 3 3 टाइम मैक्सिमम है, तो यहाँ पे हम नोट कर लिए। HCF में क्या होता है, मिनिमम वाला हम नोट करते हैं, जैसे 2 यहाँ पे 1 टाइम था, यहाँ पे 4 टाइम था, तो मिनिमम वाला नोट कर लिए। यहाँ पे 3 1 टाइम था, यहाँ पे 3 टाइम था, तो मिनिमम वाला नोट कर लिए, डेट इज HCF। लेकिन LCM में मैक्सिमम हम नोट करते हैं, जैसे यहाँ पे 2 4 टाइम्स था, यहाँ पे 1 टाइम था, तो 2 के पावर 4 टाइम हम नोट कर लिए, ये बड़ा था। सिमिलरली 3 यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 3 3 टाइम है, तो 3 3 टाइम हम नोट कर लिए, मल्टीप्लाई में ये बड़ा था ये। उसके बाद कुछ बच रहा है, हम देख रहे हैं 7 बच रहा है, तो HCF में क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर वाला नोट करने के बाद जो बचता है सिंगल, उससे भी हम नोट कर लेते हैं, चाहे किसी फैक्टराइजेशन में भी बचे। यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें 7 बचा और इसमें कुछ नहीं है, तो 7 हम इसमें मल्टीप्लाई की साइन देके 7 भी नोट कर लेंगे। अब इसको नोट कर लेंगे, अब इसी को सॉल्व कर देंगे, डेट विल बी LCM। तो 2 के पावर 4 की वैल्यू वी नो डेट 16 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर 3 की वैल्यू 27 मल्टीप्लाई बाई 7। अब इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है 3024। इट विल बी आंसर, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3024, और यही हमारा LCM है, तो ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। हमें HCF और LCM फाइंड करना था। उसके बाद हमें करना क्या है, कुछ वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। तो जिसे वेरीफाई करना उसे नाउ करके अब हम नोट करेंगे। नाउ LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर व्हाट गिवन, 336 एंड 54, 336 एंड 54। अब यहाँ पे LCM कितना था, 6 था, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे HCF 6 था, HCF की जगह हम 6 नोट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई फिर क्या LCM, तो यहाँ पे LCM की जगह हम 3024 नोट कर देंगे। तो ये इधर उधर भी हो सकता है, मल्टीप्लाई में आंसर वही आता है। इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 336 मल्टीप्लाई बाई 54, तो यानी कि 336 मल्टीप्लाई बाई 54। जब 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,144 आएगा, और इन दोनों को भी जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 18,144 आ रहा है, तो दोनों इक्वल आ गया, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं वेरीफाइड, यानी कि हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे हम ध्यान देंगे ये जो मेथड हम यूज किए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की है, ये हमारा रफली वर्क है। चाहेंगे तो हम इसको लिख भी सकते हैं या इसे हम रफली भी कर सकते हैं, लेकिन मेन पार्ट ये है।